शोबिस की दुनिया में ये कहा जाता है कि नंबर वन की कुर्सी हमेशा खाली रहती है। जो फनकार गैर मामूली अदाकारी का मुजाहिरा करता है वही नंबर वन अदाकार कहलाता है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलवाने वाले राजेश खन्ना और शहनशाह बॉलीवुड अमिताभ बच्चन की कहानी भी कुछ इसी तरह की साबित हुई। सिर्फ 4 बरस में राजेश खन्ना को नंबर वन की पोजीशन अमिताभ बच्चन के हवाले करना पड़ी। हुआ कुछ यूं था कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की जेलसी ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म नमक हराम में शानदार अदाकारी की वजह से अमिताभ बच्चन शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे, जिसकी वजह से राजेश खन्ना को परेशानी शुरू हुई और वो हसद करने लगे। और फिर इस तरह राजेश खन्ना के स्टारडम की बर्फ भी पिघलने लगी। बॉलीवुड के दोनों सुपरस्टार्स ने पहली बार 1971 की रिलीज फिल्म आनंद में एक साथ काम किया था। उस फिल्म में बिग बी ने छोटे किरदार में डूबकर किरदार नकारी की। 1966 में राजेश खन्ना ने और 1969 में अमिताभ बच्चन ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। सिर्फ 4 बरस में कहानी बदल गई और कामयाबी का ताज अमिताभ बच्चन के सर सजने लगा। बॉलीवुड के काका कहलवाने वाले राजेश खन्ना ने इब्तिदा में बिग बी को नफरत की हद तक नजरअंदाज किया। राजेश के जवाल की वजह अमिताभ बच्चन से बिला वजह की जलन और हसद बनी। फिर किस्मत का करना ऐसा भी हुआ कि 2009 में राजेश खन्ना को आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड भी अमिताभ बच्चन के हाथों वसूल करना पड़ा। इस मौके पर राजेश खन्ना ने कहा था कि ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। 1971 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म आनंद की कास्टिंग के मौका पर राजेश खन्ना ने अमिताभ को डायरेक्टर को फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया था। एक सुपरस्टार की जानिब से किसी नए फनकार को कास्ट न करने वाली बात किसी के भी समझ में नहीं आई। 1973 की रिलीज नमक हराम में राजेश खन्ना और अमिताभ एक मर्तबा फिर आमने सामने आए। इस बार दोनों के किरदार टक्कर के थे। एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन शोहरत और मोहब्बत दोनों समेट रहे थे। राजेश खन्ना के चाहने वालों ने अब एक नया सुपरस्टार ढूंढ लिया था। 1973 में अमिताभ बच्चन की दूसरी रिलीज फिल्म जंजीर ने भी शानदार कामयाबी हासिल की, जिस वजह से राजेश खन्ना की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। वो राजेश खन्ना जिसने 1968 से 1973 तक मुसलसल 15 सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी थी, अब उसे मायूसी का सामना था। अमिताभ बच्चन की एक से बढ़कर एक फिल्म सुपरहिट साबित हो रही थी और बॉलीवुड के काका की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। फिर तो राजेश खन्ना को बच्चन के नाम से नफरत होने लगी। उन्होंने फिल्म लावारिस में अमिताभ को एक गाने में साड़ी पहनने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर राजेश खन्ना का कहना था कि कोई भी मुझे लाखों रुपए भी दे तो मैं किसी फिल्म में साड़ी ना पहनूं। उसी जमाने में एक फिल्मी तकरीब में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन एक साथ मौजूद थे। ऐसे में मद्दाह बड़ी तादाद में अमिताभ बच्चन की जानिब ऑटोग्राफ लेने पड़े। ये मंजर देखकर राजेश खन्ना वहां से फौरन चले गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जिया बच्चन फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी, सेट पर अमिताभ बच्चन अपनी बेगम को लेने सेट पर आते तो राजेश खन्ना उन्हें नफरत की हद तक नजरअंदाज करते थे। एक दिन जिया बच्चन को शदीद गुस्सा आ गया। उन्होंने राजेश खन्ना से तिल मिलाकर कहा कि राजेश, वो दिन जल्द आएगा जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार बनेंगे। फिर वही हुआ। अमिताभ बच्चन ने शोहरत और कामयाबी के सफर में राजेश खन्ना को बहुत पीछे छोड़ दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।